हेलो डियर, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, चाहे आरआरबी ग्रुप डी हो, चाहे एसएससी एमटीएस हो, प्रीवियस ईयर के सारे जो क्वेश्चन हैं 10 से 15 क्वेश्चन होगा, उसको हम लोगों ने क्या किया है, कलेक्ट किया है और उसको आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और उसमें 2-4 क्वेश्चन हो सकता है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी हो, तो आप लोग सेशन को अच्छे से देखें। ये सेशन प्रतिदिन आपको 2 बजे लाइव आता है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़िए। और रिमाइंडर आपको पहले ही नोटिफिकेशन यूट्यूब पे शो करने लगता है कि आपका क्लास 2 बजे आने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, ताकि ये जो सीरीज है ये अधिक से अधिक बच्चों के पास क्या करे जाए और इससे देखकर हर लोग अपने एग्ज़ाम में क्या करें, बेनिफिट लें। तो आप इसको कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए बाबू, आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि एक त्रिभुज है, ठीक है। एक फिगर दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी है एक, ठीक। ये त्रिभुज ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपका डी है और ये क्या है, पॉइंट ई है, ठीक। ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया गया है। ये एंगल कितना दिया है, तो 30 डिग्री, ठीक। और ये वाला एंगल कितना दिया है, तो 50 डिग्री। और उसके बाद फिर ये वाला एंगल 25 डिग्री दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये वाला एंगल क्या होगा, इस वाले एंगल का मान आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। मतलब कि कोण AED बराबर आपसे पूछ रहा है कि वाट क्या होगा। आप बताओ, अगर इस वाले एंगल को अगर हम 1 मान लें और इस वाले एंगल को हम 2 मान लें, इस वाले एंगल को क्या मान लें, हम 2 मान लें, तो आप बताओ कि कोण 1 जो होगा वो बराबर किसके होगा, एंगल C और प्लस एंगल बी के, क्योंकि बहिष्ठ कोण का मान सुदूर अंतःकोणों के योग के क्या होता है, बराबर है, क्योंकि कोण ए इसका क्या है, बहिष्ठ कोण है। तो आप बताओ बाबू, जब इसका मान हम पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री होगा और ये कितना होगा, 50 डिग्री, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। तो कोण 1 का मान निकल गया। अब इस कोण 2 के बारे में बात करते हैं बाबू। तो कोण 2 भी तो बहिष्ठ कोण है ना, कोण 2 भी क्या है, बहिष्ठ कोण है, किसका, कोण 1 प्लस कोण ए प्लस कोण डी बराबर कोण 2 होगा, क्योंकि बहिष्ठ कोण का मान सुदूर अंतःकोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। आप बताओ, अभी मैंने कोण 1 का मान निकाला था, कितना था, कोण 1 का मान अभी निकाले हैं तो 80 डिग्री आया है, तो 80 रख देंगे। कोण डी का मान ऑलरेडी 25 दिया गया है बाबू, तो इन सबों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 105 डिग्री। तो आप बताओ, ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा दिया गया है आपका। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या है, सही आंसर है। नोट कर लीजिए इसे भी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बाबू, आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC, ABC और उसमें एक लाइन है DE। एक लाइन क्या है बाबू, DE है, वो क्या है, इसके पैरेलल है। मतलब DE जो लाइन है पैरेलल है BC के, ठीक। और ये वाला एंगल 90 डिग्री दिया गया है, मतलब कि ये 90 डिग्री है, याद रखना। और उसके बाद BC बराबर कितना दिया गया बाबू, तो BC बराबर 6 दिया गया है और AC बराबर कितना दिया गया है, तो 10 दिया गया है और AD बराबर कितना दिया गया है, तो 4 दिया गया है। और आपसे पूछ रहा है कि ED का मान क्या होगा, ED का मान आपसे पूछ रहा है। आप बताओ कि AC पूरा कितना दिया है बाबू, तो 10 दिया है, कितना दिया है, 10। ये BC पूरा कितना दिया है बाबू, तो 6 दिया है। और आपसे कहा है बाबू कि इन ट्रायंगल ABC में कोण जो B है हमारा कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। तो ABC हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर 10 दिया है और आधार का स्क्वायर कितना दिया है,
मतलब कर्ण 10 दिया है और लंब 6 दिया है, तो आपसे आधार पूछ रहा है। तो बताओ आप 10 का अगर स्क्वायर निकालते हो बाबू, अगर 10 का स्क्वायर लिखते हो तो बराबर किसके होगा, 6 के स्क्वायर के, आप प्लस AB के स्क्वायर के होगा। आप बताओ ये इधर आके घट जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, 100 होगा, और 100 में से 36 घट जाएगा तो बराबर क्या मिलेगा हमें, AB स्क्वायर। तो AB का मान फाइनली हमें क्या मिला, 8 मिल जाएगा, क्योंकि घटाएंगे तो 64 आ जाएगा। 64 का स्क्वायर क्या होता है, वर्गमूल निकालेंगे तो 8 हो जाएगा। मतलब AB बराबर आपको कितना मिल गया, AB कितना मिल गया बाबू, तो 8 मिल गया। अब ध्यान से देखो, AD बराबर कितना दिया है बाबू, तो 4 दिया है। AD का मान 4 दिया है, तो सोचो कि BD आपका क्या होगा, BD भी तो 4 ही ना होगा, क्योंकि पूरा हमारा AB 8 है और AD 4 दिया है। तो जब हम पूरे AB में से अगर हम AD को घटा देंगे तो BD निकल जाएगा हमारा। BD जब 4 आ गया तो सोचो कि जो ये D वाली पॉइंट है, इसका मतलब कि AB का मध्य बिंदु हो गया। D पॉइंट क्या हुआ, AB का मिड पॉइंट हो गया। तो जब ये लाइन मिड पॉइंट है और ये वाली लाइन क्या है, BC के पैरेलल है, तो इसका मतलब कि AC का भी मिड पॉइंट क्या होगा, E हो जाएगा। जब AC का मिड पॉइंट E हो जाएगा तो आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा मध्य बिंदु प्रमेय से आपने, कि ये वाली जो दूरी होती है ना, इसकी आधी होती है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से आप कह सकते हैं, मिड पॉइंट प्रमेय से बोल सकते हैं बाबू कि जो ED होगा ना, जो DE होगा, वो हाफ होगा किसका, BC का। तो आप बताओ कि 1/2 इंटू BC का मान 6 दिया है, तो इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऑप्शन चेक कीजिए किस में दिया है बाबू, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आप देखो अगर जिसको नहीं समझ में आएगा तो इसका मतलब D वाला यहाँ पे आप लिख सकते हो कि D क्या है, D इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ किसका, AB का। सिमिलरली और एंड DE क्या है बाबू, पैरेलल है किसके, BC के। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो E होगा ना, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC का भी मिड पॉइंट होगा, इसलिए मिड पॉइंट प्रमेय से क्या होगा, D बराबर 1/2 BC। या तो आप सोच लो इसका मान पता हो गया, ये वाला ट्रेंगल और बड़ा वाला ट्रेंगल क्या होता है, सिमिलर हो जाता है, वहां से भी आप निकाल सकते हो। तो क्या लिख देते हैं वहां पे, इसकी साइड, ठीक है, AD बटा में क्या लिखते हैं आप, AB। आप क्या लिखते हैं यहां से देख लो, जब ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो जाएगा आप लिख सकते हो कि ट्रेंगल ADE सिमिलर ट्रेंगल कौन सा, ABC। आप इसके अनुसार भी बाबू लिख सकते थे, क्या लिखते, हमको क्या AD पता था ना, तो AD बटा में क्या लिखते हैं आप, पूरा AB लिख देते। क्या लिखते हैं आप, AB बराबर इसका रेशियो, मतलब DE बटा में क्या लिखते हैं आप, BC। आप बताओ AD का मान तो 4 दिया था, अब सोच लो कि इसका मान कितना दिया है, 4, और AB का मान कितना दिया है बाबू, तो 8, बराबर DE का मान आपको नहीं पता था, DE का ही मान तो आपको निकालना था, और बटा में BC है, BC का मान कितना दिया है, तो 6 दिया है। अब बताओ 4 दूना के 8 और 2 तिहाई 6, तो यहाँ से भी तो DE निकल गया ना आपका 3। आप चाहो सिमिलर ट्रेंगल वाले से भी कर लो, या मिड पॉइंट थ्योरम आपको पता था, मिड पॉइंट थ्योरम से बना लो, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपको कंसेप्ट, इसमें 3-4 कंसेप्ट से मैंने सवाल को सोल्व किया, अगर आपको पता नहीं होता तो नहीं बना पाएंगे। 4 कंसेप्ट इसमें बनेगा, देख लेना। ये लाइन भी इसके पैरेलल मैंने सिद्ध किया, इसको आप नोट कर लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 बाबू कह रहा है कि एक ट्रेंगल है ABC, ठीक है, एक ट्रेंगल दिया गया है ABC, और उसके बाद कहता है कि D इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC। जो D है ना, ये मिड पॉइंट है किसका, तो BC का। और उसके बाद आपसे कहता है कि एरिया ऑफ ट्रेंगल दिया गया है बाबू, कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ADB बराबर कितना दिया गया है, 18। तो आपसे पूछ रहा है बाबू कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC बराबर कितना होगा। तो देखो ये जब
AD क्या है, BC का जो D पॉइंट है वो BC का मिड पॉइंट है, इसका मतलब फिक्स है कि AD हमारा मीडियन होगा, माध्यिका होगा। तो माध्यिका का अपना एक कंसेप्ट होता है कि त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में क्या करता है, डिवाइड करता है। देखो एक त्रिभुज ये बनेगा, एक त्रिभुज ये बनेगा, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, इक्वल होगा। अगर इसका एरिया 18 दिया गया है बाबू, तो इसकी भी एरिया क्या होगी, 18 होगी। तो पूरे त्रिभुज ABC की एरिया कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। आप नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सॉरी 18 18 36 हो जाएगी बाबू। 18 ये है, 18 ये है, कितना हो जाएगा 36। तो आप ऑप्शन नंबर टिक कीजिए, कौन सा ऑप्शन नंबर होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। आप याद रखना कि D इसका BC का मिड पॉइंट है, इसका मतलब फिक्स है कि AD हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा। और माध्यिका का एक कंसेप्ट होता है कि माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में क्या करता है, डिवाइड करता है। अगर पहले का एरिया 18 दिया तो दूसरे त्रिभुज का भी एरिया क्या होगा, 18 होगा। और दोनों एरिया को आप जोड़ देंगे तो बड़े वाले त्रिभुज का एरिया क्या होगा, निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बाबू आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि त्रिभुज ABC दिया गया है, क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC सिमिलर ट्रायंगल, कौन सा, त्रिभुज EDF दो ट्रायंगल दिया गया है, दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। तो कह रहा है एक रिजल्ट जो दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल EDF का जो रेशियो है ना बाबू, वो कितना दिया गया है, तो 64/25 दिया गया है, 64/25। और उसके बाद आपसे इसमें रिजल्ट में दिया है कि AB बराबर 16 है। AB बराबर कितना दिया गया है, तो AB बराबर 16। और उसके बाद BC बराबर कितना दिया गया है, तो 18। और उसके बाद CA बराबर दिया गया है 20। CA बराबर कितना दिया गया है, 20। आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड जो करना है बाबू EF का मान क्या होगा, ठीक है। अब बताओ, आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि कोई दो त्रिभुज अगर सिमिलर हो जाए तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। आप जान लीजिएगा, वी नो डैट, हम जानते हैं बाबू कि अगर कोई दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाए तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल EDF बराबर उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। तो आप बताओ हमको किसका चाहिए, ये मतलब कि आपका ये हो जाएगा AB का स्क्वायर बटा में ED का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर बटा में DF का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बटा में EF का स्क्वायर। तो आप बताओ बाबू कि इसका रेशियो दिया गया है, हमसे क्या पूछा है, देख लो AC का मान और EF, AC का मान दिया है तो EF का। तो आप बताओ क्या हम इतना लिख सकते हैं, इसका मान कितना दिया है, तो 64 बटा कितना दिया है, 64/25, ठीक। बराबर हम ले लेते हैं कौन सा, AC स्क्वायर बटा में क्या ले लेते हैं, EF का स्क्वायर। तो आप बताओ बाबू, ये इधर आ जाएगा तो रूट में हो जाएगा। AC का मान कितना दिया है, AC का मान आपको देखो ये रूट में हो जाएगा, मतलब कि AC बटा में EF बराबर ये रूट में हमारा कितना हो जाएगा, रूट हटेगा तो ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। AC का मान कितना दिया है, ध्यान से देखो, AC बराबर 20 दिया गया है। AC का मान कितना दिया गया है, तो AC बराबर दिया गया है 20 बटा में EF बराबर 8 बटा में 5 दिया गया है, ठीक। आप इसको देखो कटा दो, 4 दूना के कितना होगा 8 और 4 5 कितना होगा 20, इसका मतलब 50/25। EF बराबर कितना आ जाएगा बाबू, EF बराबर मेरा आ जाएगा 25 बटा में 2 बराबर 12.5, ठीक। आप नोट कर लीजिए EF बराबर कितना आएगा 12.5। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है बाबू, ऑप्शन नंबर चेक कीजिए कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है, सही आंसर है, नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि एक ट्रेंगल था बाबू ABC है। ट्रेंगल क्या है? ABC है और इसका अंतः केंद्र I दिया गया है और ये वाला एंगल आपको 108 डिग्री दिया गया है। तो आपसे पूछता है कि कोण X का मान क्या, मतलब कोण A का मान क्या होगा, मतलब कि X बराबर आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो आप एक थ्योरम जान लीजिए कि कोण BIC बराबर 90 प्लस कोण A/2 होगा। BIC का मान कितना दिया है बाबू? तो BIC का मान कितना दिया है? तो 108 डिग्री। ठीक है, बराबर कितना होगा? 90 प्लस कोण A/ क्या होगा? 2। 90 घट जाएगा बाबू, तो हम कह सकते हैं कि कोण A/2 बराबर हो जाएगा 18 डिग्री। तो आप बता दो कि कोण A बराबर कितना हो गया? 18 दूना के 36 डिग्री। अब चेक कर लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही है। ऑप्शन नंबर बाबू कौन सा है? देख लीजिए, ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। देखिए इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कहाँ से आता है। देख लीजिए, अगर देखो ये अंतः केंद्र की बात कर रहा है बाबू, तो अंतः केंद्र का मतलब होता है, अंतः केंद्र कब बनता है? जब उसके कोण समद्विभाजकों का, जब त्रिभुज के कोण समद्विभाजक जिस पॉइंट पे मिलते हैं वह पॉइंट उस त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। इसका मतलब कोण समद्विभाजक है बाबू, तो ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे और ये कोण समद्विभाजक थे, ये भी एंगल और ये भी एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो आप बताओ कि हम इसको क्या लिख सकते हैं। इस त्रिभुज की बात करें BIC के लिए, तो BIC के लिए इस वाले कोण को कोण B/2 लिख देंगे हम, क्योंकि आधा है कोण B का। अब प्लस इस वाले कोण को कोण C/2 कर देंगे, प्लस इसका I का मान क्या कर देंगे? 108 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो आप बताओ कि कोण B/2 प्लस कोण C/2 108 में से घटा देंगे 180 में से, तो 72 डिग्री आ जाएगा। आप बताओ हम क्या करेंगे? फिर 2 से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं। दोनों तरफ अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, मतलब कोण B बचेगा, कोण C बराबर 144 डिग्री आ जाएगा। अब बड़े वाले ट्रेंगल में ले लेते हैं, त्रिभुज ABC में कोण B प्लस कोण C का मान दिया है और कोण A का, तो हम क्या लिख सकते हैं? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री और B प्लस C कितना दिया है बाबू? तो 144 दिया गया है। 180 में 144 घट जाएगा तो 36 डिग्री आ जाएगा। तो कोण A बराबर क्या हो गया? 36 डिग्री। आपका ये डिटेल मेथड है, चाहे इसे भी देख लीजिए, ये आपका शॉर्ट मेथड था। ठीक, क्वेश्चन देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि दशभुज के विकर्णों की संख्या बराबर क्या होगा। देखिए बहुभुज के, क्वेश्चन नंबर 6 था बहुभुज के विकर्णों की संख्या, बहुभुज के विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या बराबर n इंटू n-3/2, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो कह रहा है n बराबर कितना दिया है? 10 दिया है, दशभुज दिया है। n के जगह पर अगर हम 10 रख दें बाबू, तो 10 इंटू 10-3 बटा में कितना होगा? 2। आप बताओ ये 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 7, और ये बटा में कितना होगा? 2। 2 से कटेगा ये कितने बार में? तो 5 बार में, मतलब इसके टोटल विकर्ण कितने होंगे? तो 35 विकर्ण होंगे। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए कौन होगा बाबू? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। ये आप फार्मूला है, नोट कर लीजिएगा। बहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर n इंटू n-3/2 होता है फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि प्रत्येक 40 डिग्री के माप के बाहरी कोण वाले समबहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगी। ठीक, देखिए n भुजा वाले समबहुभुज के बाहरी कोण, समबहुभुज के बाहरी कोण बराबर 360/n होता है। तो बाहरी कोण कितना दिया था? इनका है 40 माप के बाहरी कोण वाले। ठीक है, बाहरी कोण कितना दिया है बाबू? 40 बराबर 360/n। इसको ये 0 काट देगा, 4 से कटेगा कितने बार में? 9 बराबर 9 बार में। तो
n बराबर कितना आ जाएगा 9। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। नोट कर लीजिए इसे भी। नंबर 8 कह रहा है बाबू कि दो पूरक कोणों के बीच का अंतर 40 है। पूरक कोण किसे कहते हैं पता है? पूरक कोण का मतलब होता है कि कोण ए और कोण बी कितना दिया हो 90 डिग्री हो, ठीक है। और दोनों के बीच का अंतर कितना दिया है तो a माइनस बी बराबर कितना दिया है बाबू? a माइनस बी बराबर दिया है 40 डिग्री। आपसे क्या पूछा है फिर आगे? अंतर है तो कोण ज्ञात करें, ठीक। आप इसको समीकरण फर्स्ट कर दीजिए, इसको समीकरण सेकंड कर दीजिए। आप तो बी से भी खत्म हो जाएगा तो ये 2a बराबर कितना होगा 9 4 13 130। 2 से काट दीजिए कितने बार में 65 बार में। तो a बराबर कितना हो गया बाबू 65। a का मान उठाकर समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। तो आप बताइए कि हो जाएगा 65 प्लस b बराबर 90। तो आप बताओ बाबू कि b बराबर कितना हो जाएगा? तो 90 माइनस कितना 65 बराबर कितना? 5 में 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे बच गया कितना 8 2 25 डिग्री। आप इसको नोट कर लीजिए। तो कोण कौन से हो जाएंगे 25 और क्या हो जाएंगे 65, यही आपके होंगे। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए 8वां का, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक। एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज दिया गया है ABC और ये इसका बहिष्ठ कोण है, इसका मान D कर देते हैं, D है, ठीक। और ये दिया गया है बाबू कितना 110 डिग्री। कितना दिया गया है 110। और ये वाला दिया गया है 62 डिग्री, ठीक। तो आपसे पूछ रहा है बाबू कोण BAC, कोण BAC बराबर क्या होगा? आप देखिए कोण BAC मतलब कौन सा BAC मतलब इस वाले एंगल को पूछ रहा है। तो आप बताइए बहिष्ठ कोण का मान सुदूर अंतः कोणों के योग के क्या बराबर होता है 110। 110 डिग्री किसके बराबर होगा? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो कोण C होगा वो बराबर होगा कोण A प्लस कोण B के। तो आप बताइए कि इसका मान कितना दिया है 110। कोण A का मान हमको नहीं पता है x है, ठीक। कोण B का मान कितना दिया है बाबू? तो 62। आप बताओ कि 100 कोण x बराबर 110 माइनस 62 तो कितना होगा? 10 में से 2 गया तो कितना होगा 8, 10 में 6 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू 48। तो x बराबर 48 डिग्री। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए कौन सा होगा? 9वां का ऑप्शन नंबर 9वां का ऑप्शन वो नहीं निकले। चलिए आपका आंसर क्या होगा बाबू 48 डिग्री होगा। ऑप्शन मेरे में नहीं लिखा गया है, 48 होगा आपका आंसर। नोट कर लीजिएगा, ठीक। नंबर 10 आपके स्क्रीन पे कह रहा है बाबू कि एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज दिया गया है, इसके 3 शीर्ष दिए गए हैं, A है, B है और C है। तीनों का कोऑर्डिनेट दिया गया है। पहले का कोऑर्डिनेट 1 1, दूसरे का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है 6 और 2, और तीसरे का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है तो 3 3। आपसे पूछता है कि इसका एरिया क्या होगा। तो आप बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि 1/2, ठीक, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपने पढ़ा होगा। अब इस वाले फार्मूला पर अगर हम पुट करें तो देख लीजिए 1/2 तो रहेगा। x1 का मान कितना दिया है तो 1 दिया है, y2 का मान कितना दिया है तो 2 दिया है, माइनस y3 का मान कितना दिया है तो 3 दिया है, प्लस x2 का मान 6 दिया है। उसके बाद कहता है y3 तो 3 दिया है बाबू 3, माइनस y1 तो y1 कितना दिया है 1 दिया है, ठीक।
प्लस x3 3 दिया है और y1 कहता है y1 तो मेरा 1 है माइनस y2 कितना है 2 है। आप इसको देखिए कितना आएगा, तो ये 1/2 ये 2 में से कट गया तो -1 आ जाएगा, सीधे लिख देते हैं। ये 2 कट जाएगा तो प्लस कितना आ जाएगा 12, ठीक। ये 2 में से कट गया तो कितना आ जाएगा बाबू -3 आ जाएगा। आप सोचिए -1 -3 -4, तो हम कह सकते हैं बाबू कि 1/2 12 में से -4 घटा दीजिए। अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, देखिए -3 -1 -4 प्लस 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8, 2 से काट दीजिए तो 4 यूनिट स्क्वायर, ठीक। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर पहला क्या होगा आपका सही आंसर होगा। 11 आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है बाबू कि एक ट्रेंगल है, ठीक। एक ट्रेंगल है PQR, एक ट्रेंगल क्या है बाबू, तो PQR है, PQR, ठीक। और उसके बाद कहता है D इज ए मिड पॉइंट ऑफ PQ। D जो है ना ये मिड पॉइंट है इसका, ठीक, PQ का। एंड E इज ए मिड पॉइंट क्या है बाबू PR का। इन दोनों को मिला देते हैं। इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है, कितना दिया है 15 - 3, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 15 - 3, ठीक। और इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया है बाबू, तो 8 21। आप बताओ डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करो आप, तो D बराबर क्या लिखोगे, D बराबर क्या होता है x1 - x2। 15 में से 8 गया तो 7 का स्क्वायर करोगे बाबू, ठीक, प्लस y1 - y2 तो मतलब -3 और -21 -24 का स्क्वायर करोगे आप, ठीक। अब बल्कि लिख लेना ये डिस्टेंस फार्मूला होता है DE बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। तो मैंने डायरेक्ट करके रख दिया। ये 49 हो जाएगा, ये कितना होगा 49 और ये होगा 576, जोड़ेंगे तो 625 आ जाएगा बाबू, और 625 का 25 होता है। सोचो कि ये वाली डिस्टेंस हमारी 25 निकल गई, ठीक। आपसे पूछ रहा है कि QR बराबर क्या होगा, QR बराबर, तो QR बराबर होता है बाबू 2 × DE, 2 × क्या होगा D, मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि ये मध्य बिंदु का निर्देशांक है। तो मध्य बिंदु का मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, यहाँ पे लिख देना बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक। मध्य बिंदु यही कहता है थ्योरम कि इसका जो ये वाली साइड होगी ना इसकी आधी होती है, ये वाली साइड इसकी डबल होती है। तो मैंने डबल कर दिया तो कितना हो जाएगा 2 × DE कितना आया है 25, 25 दूना कितना हो जाएगा 50। अब देख लीजिए 50 यूनिट किसका मान दिया है बाबू 11 का। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, नोट कर लीजिए। देख लीजिए कह रहा है कि बिंदु इतना से गुजरने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए बिंदु कितना दिया है बाबू 1 2 और कितना दिया है तो 5 3। देखिए रेखा का समीकरण क्या होता है बाबू, याद कर लीजिएगा x - x1 बटा में y - y1 बराबर x1 - x2 बटा में y1 - y2, ये रेखा का समीकरण होता है, ठीक है, रेखा का समीकरण, ठीक। आप बताओ x1 का मान कितना, x का मान इसमें हमको पता नहीं है, लेकिन ये जो वाला मान है ये x1 का डिनोट करेगा, ये y1 होगा और ये वाला x2 होगा और ये वाला y2 होगा। तो हम कह सकते हैं x - x1, x1 कितना हो गया 1, y - y1 कितना दिया है बाबू तो 2 दिया है, 2। x1 तो हमारा 1 था माइनस x2 कितना है तो 5 है, ठीक। y1 कितना है बाबू तो 2 है और माइनस कितना है y2 3 है। आप इसको सोल्व करो तो ये हो जाएगा x - 1 y - 2 बराबर ये हो जाएगा -4
बटा में चिन्ह माइनस मैंने नहीं दिया था, एक बार देख लेना, ठीक है। ये 2 3 ये भी कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो देखिए ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 4 का इसके साथ 1 का उसके साथ, x - 1 4, तो 4y - 8, तो आप कह सकते हैं कि x - 4y -1 था, ये 8 आ जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा 7 बराबर 0। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बाबू, इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, सही आंसर है। देखिए 2 बिंदुओं से गुजरने वाले रेखा का समीकरण का फॉर्मूला ये होता है, आप याद रखिए। आपको 2 अगर पॉइंट दिया रहे, इन दोनों पॉइंट से अगर कोई रेखा गुजरती है तो उसके समीकरण का एक फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। 13 देख लीजिए आप, 13 क्वेश्चन नंबर देखिए। 13 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है बाबू कि एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। एक क्या बना हुआ है, सर्कल, और यहाँ से एक ट्रायंगल है और इसका माप दिया गया है, और यहाँ से एक दूसरा ट्रायंगल है, ठीक। इसका ये सेंटर है, वो क्या है, इसका सेंटर है। और उसके बाद ये पॉइंट ए दिया गया है साइड, ये बी है, ये सी है, और ये वाला 15 डिग्री दिया गया है। तो आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का क्या होता है। अगर इसको 1 मानते हो तो कोण 1 बराबर, कोण 1 का जो मान होगा वो क्या होगा बाबू, केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो कोण ए बराबर 2 इंटू कोण सी, तो 2 इंटू 15 बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। आपसे पूछा क्या है, कोण ओ ए बी, कोण पूछ रहा है ओ ए बी, मतलब कि इस वाले कोण का मान आपसे पूछ रहा है, कोण बी का मान आपसे पूछ रहा है। मतलब कि कोण ओ बी ए बराबर वाट। अगर इसको हम मान लेते हैं बाबू, सोचो कि ट्रायंगल किस में, देख लो ध्यान से। अगर इन ट्रायंगल ओ बी ए में ओ बी क्या है, ओ बी बराबर है किसके, ओ बी बराबर ओ ए बराबर क्या है, रेडियस है, क्योंकि वृत्त की सभी क्या है, त्रिज्याएं हैं। तो सोचो कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्यों लगे, इनके सामने का कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर कोण ये x है तो ये भी कोण क्या होगा, x हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ना बाबू के कोण x प्लस कोण x, अब प्लस कोण 1 का मान कितना आया है, 30 बराबर 180 डिग्री। अब बताओ कि 2 कोण x बराबर 30 घटा दो, 1 50 हो गया, 2 से डिवाइड कर दो, 75 आ गया। मतलब x बराबर 75 डिग्री। जब ये 75 तो ये भी 75 का ही होगा, इसका मतलब इसका मान कितना आ गया, 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर चेक करो कौन सा है बाबू, ऑप्शन नंबर चेक करो, तो ऑप्शन तीसरा आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा, नोट कर लीजिए। 14 कह रहा है कि कोई वृत्त की 2 जीवाएं हैं, ठीक है, एक दूसरे को अंतः विभाजित करती हैं। मतलब एक सर्कल है, उसकी 2 जीवाएं हैं, एक दूसरे को अंतर विभाजित करती हैं। पहली जीवा ए बी है और दूसरी सी और डी है, जो एक दूसरे को पी पॉइंट पे क्या करती हैं, विभाजित करती हैं। तो एक फार्मूला जान लीजिए, इसका सूत्र होता है बाबू कि जो पी ए होगा, पी ए जो होगा वो गुणे होगा पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। ये आपका थ्योरम होता है जब सर्किल में पढ़ेंगे तो, ठीक है। जब 2 त्रिज्या एक दूसरे को अंतर विभाजित करते हैं तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो आप देखिए बराबर दिया हुआ है इसमें AP बराबर कितना दिया है, 3.5, AP बराबर कितना दिया है, 3.5, ठीक है। उसके बाद PC बराबर 5 दिया है, PC कहाँ है बाबू, तो ये वाला मान 5 दिया है, ठीक। और उसके बाद DP बराबर कितना दिया है, तो देख लो DP बराबर 7 दिया है। आपसे पूछा है कि PB का मान क्या होगा, मान यहाँ पे रख दीजिए। देखिए AP कितना दिया है, तो 3.5 मल्टीप्लाई PB कितना दिया, PB ही हमको निकालना है, ठीक, बराबर PC कितना दिया है बाबू, तो PC 5 दिया है, ठीक। उसके बाद ये कितना PD कितना दिया है, तो 7 दिया है। आप देखो इस 7 से इसको काट दो, 7 5 35, मतलब कि 0.5, 5 से इसको काट दो कितना होगा, तो 0.1। इसका मतलब कि PD 0.1 को आप क्या लिख सकते हो, 1/10। इसका मतलब ये होगा कि PD बटा में 10 बराबर 1, तो PD का मान कितना आ जाएगा, PD नहीं बाबू ये PB है,
PB, तो PB का मान कितना होगा? तो PB बराबर 10 हो जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, इसका मान ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। ऐसा जब भी सवाल आए तो बना लीजिएगा इस टाइप से, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट है। कह रहा है कि कोई एक फिगर इसमें दिया गया है, एक क्या दिया गया है? फिगर है, ठीक। इसमें भी माप दिया गया है, ये वाला 18 दिया है और ये वाला 12 दिया गया है बाबू, ठीक। ये वाला 10 दिया गया है और ये वाले को x मान लिया गया है, मतलब ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि ये वाला माप A है और ये क्या है? B है, ठीक। और ये C है और ये क्या है? D है। हम इसको मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है? E है। इसमें भी सेम वही कंडीशन है, जब कोई दो वृत्त की जीवाएं एक दूसरे को अंतः विभाजित करें या बा विभाजित करें तो उनके खंडों का गुणनफल आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो देखो ये कैसे बराबर होगा? ये जो B है ना बाबू, BA मल्टीप्लाई BA, ठीक है, बराबर BE। BA बराबर क्या होगा? BA इंटू BE बराबर BC इंटू क्या होगा बाबू? BD। आप देख लो BA का मान क्या होगा? BA तो पूरा 12 और 18 कितना हो जाएगा? अरे 12 प्लस 18 इंटू B कितना दिया है? तो 12, ठीक, बराबर BC कितना होगा? तो 10 प्लस x इंटू 10। आप बताओ, इसको काट देते हैं हम। अच्छा इसको जोड़ लो, 12 18 कितना होगा? 12 18 30, 30 इंटू 12 बराबर 10 प्लस x इंटू 10। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, 12 तिहाई कितना हो गया? 36। ये कितना हो जाएगा? 10 प्लस x। आप बताओ बाबू, 36 में से 10 घटा दो बराबर x कर दो, तो या x का मान 36 में से 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 26। इसलिए x बराबर कितना हो गया? 26। तो x का मान 26 आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। तो डियर, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मिक्स सवाल पढ़े, ठीक है। 10 से 15 सवाल था और सभी सवाल एक दूसरे से क्या थे? इम्पोर्टेंट सवाल थे और सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं, सभी के सभी महत्वपूर्ण सवाल थे। तो आप उसको क्या करना है, इस सेशन डेली का डेली 2 बजे लाइव आता है, तो आप लोग इसे क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि हम लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ें और ताकि सबको इसका बेनिफिट मिले। अकेले आप अपने बारे में मत सोचिए, सभी के बारे में सोचें, तभी आपका भी भला होगा, ठीक है। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।